नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। 12 लाख रुपए तक आमदनी वाले लोगों को अब इनकम टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। केंद्रीय बजट में बिहार के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं। मखाना बोर्ड का होगा गठन, 3 नए हवाई अड्डों का भी होगा निर्माण। बजट में रेलवे के लिए 2,52,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बताया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत उद्योग जगत और आम लोगों ने बजट में बिहार के लिए किए गए प्रावधानों का स्वागत किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्तीय वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश किया। एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण और अपना लगातार 8वां बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, बजट का लक्ष्य विकास में तेजी लाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, निजी क्षेत्र के निवेश में वृद्धि और मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता बढ़ाना है। केंद्रीय बजट में आयकर दाताओं को बड़ी राहत दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब 12 लाख रुपए की व्यक्तिगत आय पर कोई कर नहीं देना होगा। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. नए टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपए तक की आमदनी वाले लोगों को बजटीय घोषणा से 60,000 रुपए तक का फायदा होगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों को 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अब लोग 4 वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न एक साथ भर सकते हैं। बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्रोत पर कर कटौती यानी टीडीएस 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। वहीं वित्त मंत्री ने बजट में आयकर के नए स्लैबों की भी घोषणा की। बजट में बिहार के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। बिहार की पहचान मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनकर बजट पेश करने पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 77 मिनट के भाषण में 9 बार बिहार का जिक्र किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। वित्त मंत्री ने राज्य में मखाना के उत्पादन, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की है। इस बोर्ड के बनने से मखाना के उत्पादन से लेकर उसकी बिक्री तक के लिए नीति का निर्माण होगा, जिससे किसान फायदे में रहेंगे। बोर्ड बनने से मखाना उत्पादन को लेकर चल रही विभिन्न योजनाएं एकीकृत हो जाएंगी। बजट में पूर्वोदय योजना के तहत बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट की स्थापना की घोषणा की गई है। इस संस्थान की स्थापना से बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्य भी लाभान्वित होंगे। यहाँ किसानों के साथ साथ युवाओं को भी तकनीकी रूप से दक्ष किया जाएगा। वित्त मंत्री ने आईआईटी पटना में छात्रावास और अन्य बुनियादी सुविधाओं में विस्तार का बजट में प्रावधान किया है। इससे आईआईटी पटना की सीटों की संख्या बढ़कर 5,000 के आसपास हो जाएगी। बजट में 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा पटना और बिहटा ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। वहीं इस बजट में पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की भी घोषणा की गई है। इससे सिंचाई की सुविधा बेहतर होगी, बाढ़ नियंत्रण में मदद मिलेगी और बिजली उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से मैं अभिषेक दास। बजट में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण और किसानों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए चुने हुए 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू करने की भी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कैंसर समेत अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगियों को राहत देने के लिए 36 जीवन रक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव रखा है। केंद्रीय बजट में रेलवे के लिए 2,52,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस आवंटन का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे रेलवे के विकास को गति मिलेगी।
पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे को देश के कोने कोने में पहुंचाया है, इस बजट से जो नए प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए उसमें आप करीब 100 अमृत भारत ट्रेन नई बनेगी, करीब 200 वंदे भारत ट्रेन नई बनेगी, 50 नमो भारत ट्रेन नई बनेगी, 1000 फ्लाईओवर्स और अंडरपासेज नए बनेंगे। बहुत बड़ा फोकस है सेफ्टी पे। बजट में 1,16,000 करोड़ रुपए का सेफ्टी के लिए इन्वेस्टमेंट करने का प्रावधान रखा गया है। ओवरऑल बजट में बहुत ही एक पैसेंजर्स के लिए एक नई तरह की सुविधाएं, रेलवे के विस्तार के लिए नए तरह की सुविधाएं, ये सब इस बजट में आज इंक्लूड हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संसद में बजट पेश किए जाने के बाद अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बजट भारत की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि इस बजट से देश के मध्यम वर्ग को बहुत लाभ होगा, क्योंकि 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त कर दिया गया है। अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट को सकारात्मक और प्रगतिशील बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में बिहार के लिए जो घोषणाएं की गई हैं, उससे राज्य के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि केंद्रीय बजट में बिहार के लिए किए गए प्रावधान ऐतिहासिक है और ये बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि लगातार 2024-25 में विशेष तौर पर हम लोगों को कई परियोजना में सहयोग करने का काम किया था और इस वर्ष भी 2025 और 26 के वित्तीय वर्ष में भी बिहार जैसे राज्य में कई महत्वपूर्ण फैसले लेने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि केंद्रीय बजट में बिहार प्रथम, बिहारी प्रथम की सोच को धरातल पर उतारा गया है। विशेष तौर पर मुझे खुशी एक बिहारी होने के नाते है। जिस तरीके से बिहार को अलग अलग प्रावधानों के माध्यम से एक विकसित बिहार बनाने की दिशा में हम लोग अग्रसर हों, उसका भी इसमें जिक्र किया गया। मखाना बिहार में सबसे ज्यादा उत्पादन था और उसको लेकर जिस तरीके से एक बोर्ड के गठन का जिक्र इस बजट में किया गया, मुझे लगता है ओवरऑल ये बिहार और देश को मजबूती देने वाला ये बजट है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ये बजट देश के विकास का बजट है। हम बहुत प्रसन्न हैं। पहले देश के विकास का बजट, देश में पूंजी निवेश हो, रोजगार के अवसर मिले, उद्यमशीलता बढ़े, छोटे उद्योग आगे बढ़े, किसानों की चिंता की गई और जिस तरह से 100 जो ऐसे इलाके हैं जिलों में किसान और किसानी की चिंता की, वो बहुत ही अलौकिक है। उद्योग जगत से जुड़े लोगों ने आम बजट की प्रशंसा की है। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश चालान ने कहा कि बजट में उद्योग क्षेत्र के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। एमएसएमई जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है और इस बार खास करके महिलाओं को एमएसएमई में छूट प्रदान की जा रही है। शेड्यूल ट्राइब की महिलाओं को भी उद्योग में सुविधा दी जा रही है। इससे जो हमारी आधी आबादी नारी शक्ति है वो देश के विकास में आर्थिक धारा में मुख्य रूप से सामने आकर के अपना सहयोग दे पाएगी।
बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सुभाष पटवारी ने कहा कि केंद्रीय बजट से एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। पर कैपिटा इनकम बिहार की जो कम है उसको देश के समकक्ष लाने के लिए बिहार सरकार तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो इंसेंटिव देती है सो देती ही है। और ये इंडेक्स का जो बात उठा है वो उसी क्षेत्र में है कि उसमें कुछ उस इंडेक्स के मुताबिक भारत सरकार कुछ यहाँ पे इंसेंटिवाइज करेगी, अलग सुविधाएं देगी, जिससे कि यहाँ पे एमएसएमई का डेवलपमेंट होगा और लोग को यहाँ आने में इंटरेस्ट रहेगा। बिहार के लोगों ने बजट की खुले दिल से सराहना की है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कुछ लोगों ने अपने विचार रखे। सरकारी कर्मचारी और खास करके पेंशनर को बहुत राहत प्रदान किया। लोग इनकम टैक्स, बहुत से कर्मचारी ऐसे थे, पेंशनर ऐसे थे जो इनकम टैक्स के दायरे में आ चुके। इस साल उनका पेंशन कट में से डिडक्शन होता है, लेकिन ये राहत सुन करके हम लोग बाग गए। मैं पारस जैन समस्तीपुर से बोल रहा हूँ। आज जो मोदी सरकार के द्वारा तीसरे कार्यकाल में जो बजट पेश किया गया है ये काफी सराहनीय है। गरीबों का और मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनका बजट है। मेरा नाम सुनील कुमार। किसानों के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आमदनी बढ़ेगी तब ना आगे बढ़ेगी। आमदनी नहीं बढ़ेगी तो कैसे वो बढ़ेगी आगे। इसीलिए हम भी खुश है कि आमदनी बढ़े, अच्छा से अच्छा सब किसान को फसल है, उसके बाद बजट भी हो, इसीलिए हम भी खुश है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बजट में मखाना के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा से किसानों को फायदा होगा। हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में गरीब किसान विशेषकर मछुआरे वो उत्पादित करते हैं। पानी के अंदर मेहनत करनी पड़ती है जो काफी कठिन होता है। कैसे मैकेनाइजेशन करें, बाजार तक पहुंच की कमी कैसे दूर करें, कीमतों के उतार चढ़ाव का सामना न करना पड़े, कई तरह के और मखाने की प्रोसेसिंग जैसे कई काम करने के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। और ये सारे कदम जो उठाए गए हैं वो कृषि की उत्पादकता बढ़ाएंगे। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा से राज्य के मखाना उत्पादकों की एक पुरानी मांग पूरी हुई है। अपना साकार हो गया बिहार के मखाना उत्पादक किसानों का कि अब देश में बिहार के किसान जो मखाना पैदा करते हैं उनके लिए मखाना बोर्ड के गठन का आज निर्णय लिया भारत की सरकार ने, और उसकी घोषणा आज की बजट में आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला जी ने किया। मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के वैज्ञानिक मनोज कुमार ने मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा को एक महत्वपूर्ण नीतिगत फैसला बताया है। इससे बिहार में मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन एवं विपणन को बल मिलेगा। मखाना उत्पादन एवं उद्योग से जुड़े कृषकों व उद्यमियों को एफपीओज के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण एवं अन्य जरूरी सहायता पहुंचाई जाएगी। मखाना के प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग से संबंधित सरकारी योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक कैसे पहुंचे, इसे भी बोर्ड के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। राजद के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि केंद्रीय बजट में बिहार के लिए कुछ भी खास नहीं है। जो आज का बजट है बिहार के साथ कहीं न कहीं से खिलवाड़ किया, पपेला व्यवहार किया गया, और जो पिछले बजट में जो बात आई उसी को दोहराने की बात इन लोगों ने। ये बजट मेरा मानना है गांव, ग्रामीण और गरीब विरोधी बजट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 12 लाख रुपए तक आमदनी वाले लोगों को अब इनकम टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए ये घोषणा की। केंद्रीय बजट में बिहार के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं। मखाना बोर्ड का होगा गठन, 3 नए हवाई अड्डों का होगा निर्माण। बजट में रेलवे के लिए 2,52,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बताया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत उद्योग जगत और आम लोगों ने बजट में बिहार के लिए किए गए प्रावधानों का स्वागत किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।